देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मदुरै में थिरुपरमकुंड्रम पहाड़ी पर कार्तिकेय दीपक के दौरान प्राचीन दीप स्तंभ पर दिया जलाने के विवाद के बीच राज्य पुरातत्व विभाग की 7 सदस्यों की टीम ने इस स्थल का गहन निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट तैयार की। यह निरीक्षण जिला प्रशासन के निर्देशन पर हुआ ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह स्तंभ वाकई सदियों पुरानी हिंदू परंपरा का हिस्सा है या ब्रिटिश काल का संरक्षण चिन्ह मात्र। गौरतलब है कि मदुरै हाई कोर्ट ने 1 दिसंबर को दिया जलाने की अनुमति दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने अपील दायर कर इसे रोका, जिसके बाद 3 दिसंबर को हिंसक झड़पें हुई और अवमानना याचिका भी दर्ज हुई। पहाड़ी पर भगवान मुरुगन का प्रसिद्ध मंदिर होने के साथ साथ सिकंदर बादशाह की दरगाह भी है, इसलिए दोनों पक्षों के दावों के बीच यह तकनीकी जांच और रिपोर्ट बेहद अहम है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने तमिलनाडु के तिरुपरकुंद्रम में कार्तिकेय दीपम उत्सव को लेकर चल रहे विवाद पर कहा है कि राज्य में हिंदुओं की जागृति इस मुद्दे को मनचाहे तरीके से सुलझाने के लिए पर्याप्त है। इसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मामला अदालत में है। भागवत ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो तमिलनाडु में काम कर रहे हिंदू संगठन उन्हें सूचित करेंगे, लेकिन एक बात पक्की है कि यह मुद्दा हिंदुओं के पक्ष में ही सुलझेगा। इधर कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने भागवत की यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वे तमिलनाडु में आग भड़काने आए हैं, लेकिन राज्य के लोग इसे खारिज कर देंगे। कर्नाटक में मैसूर के आर अस्पताल में नई ओपीडी बिल्डिंग बनाने का रास्ता साफ हो गया है। मैसूरू मेडिकल कॉलेज ने जमीन स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी है। यह बिल्डिंग अस्पताल की 100वीं सालगिरह का खास प्रोजेक्ट है। यहाँ रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज ओपीडी में आते हैं। अब सारी ओपीडी सेवाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। इसमें भीड़ कम होगी और मरीजों को आसानी होगी। नया ओपीडी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पुरानी बिल्डिंग तोड़ दी गई है। नया भवन करीब 75 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा नगर निगम की सामान्य परिषद बैठक भारी हंगामे के फेंट चढ़ गई, जब सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी वाईएसआरसीपी के पार्षदों के बीच निजीकरण और नामकरण के मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई। वाईएसआरसीपी की वार्ड 27 की पार्षद के मल्लेश्वरी ने स्वतंत्रता सेनानी चिट्टियाल एलम्मा के नाम पर कल्याण मंडपम का नामकरण प्रस्ताव रखा, जिसे परिषद ने मंजूर कर लिया। हालांकि आयुक्त ध्यानचंद्र एचएम ने बताया है कि मामला अभी सरकार के पास लंबित है। दूसरी ओर मेडिकल कॉलेजों के निजीकरण के विरोध में वाईएसआरसीपी पार्षदों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे बैठक में कुछ देर के लिए हाथापाई जैसे हालात बन गए और अध्यक्ष को कई बार व्यवस्था बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर कृष्णा नदी पर तेलंगाना परियोजनाओं का विरोध किया है। उन्होंने केंद्र को चिट्ठी लिखकर 16 नई परियोजनाएं तत्काल रोकने को कहा है। इधर तेलंगाना का कहना है कि ये सूखाग्रस्त नलगोंडा और महबूब नगर के लिए बेहद जरूरी है। नायडू दावा करते हैं कि तेलंगाना ने 42 परियोजनाएं बिना मंजूरी के चलाई हैं। तेलंगाना सरकार इस दावे को राजनीतिक साजिश बता रही है। दोनों राज्यों के बीच जल विवाद फिर गहरा गया है और दोनों केंद्र से तुरंत हस्तक्षेप की गुहार लगा रहे हैं। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मतदान प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। यह मतदान त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में हो रहा है। 1,53,00,000 से अधिक मतदाता 12,391 वार्डों में प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। अब तक 50% से ज्यादा मतदान हो चुका है। पहले चरण में 70% से ज्यादा मतदान हुआ था। दोनों चरणों में मतदान की गिनती 13 दिसंबर को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित हो जाएंगे। पुडुचेरी सरकार ने पोंगल त्योहारों के लिए राशन कार्ड धारकों को 750 रुपये मूल्य का किट वितरित करने की मंजूरी दी है। इसमें चावल, चीनी, मूंग दाल, सूरजमुखी तेल और घी शामिल है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन